हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बायो विथ मी पर। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हो गए थे हमारे 131 फोटोसिंथेसिस से। टॉपिक चल रहा था हमारा फोटोसिंथेसिस, उसमें से 131 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन है इसके 265। देखो इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। आज क्वेश्चन है 132। 130 की निम्न में से कॉपर युक्त वर्णक है। निम्न में से कॉपर युक्त वर्णक है फेरोडोक्सिन, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 प्लास्टोसाइनिन। कॉपर साइनिन। क्वेश्चन है अगला, केवल पीएस फर्स्ट किससे संबंधित है? बताओ इनमें से ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से बताओ पीएस फर्स्ट किससे संबंधित है? किससे संबंधित होगा पीएस फर्स्ट? ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 2 चक्रीय फास्फोराइलेशन से। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है, पीएस सेकेंड की प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण में पीएस सेकेंड की प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पानी का प्रकाश अपघटन करना, ऊर्जा विमुक्त करना, CO2 का स्वांगीकरण करना, NAD को NADH2 में बदलना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पानी का प्रकाश अपघटन करना, है ना। पानी का प्रकाश अपघटन करना। कल वाले वीडियो में ये गलत बताते थे, उसका ये आंसर था, क्वेश्चन था पानी का प्रकाश अपघटन होता है पीएस फर्स्ट में सेकंड में से, तो उसका पीएस फर्स्ट बता दिए, तो उसका राइट ऑप्शन होगा पीएस सेकंड, है ना। क्वेश्चन अगला देखो, P700 एवं NADP+ के बीच प्रथम इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन कौन सा है? साइटोक्रोम, C4 प्रोटीन या प्लास्टोसाइनिन, FES प्रोटीन फेरोडोक्सिन, FEMG प्रोटीन, कौन सा होगा? आंसर बताओ। इसका आंसर होगा FES प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसका, FES प्रोटीन या फेरोडोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 136 से, पादपों में हिल रिएक्शन पाई जाती है सभी समय, केवल दिन के समय जब पादप ठंडे वातावरण में वृद्धि करते हैं तब, जब पादप लवण अवशोषण तथा भोजन का स्थानांतरण करते हैं तब। कब पाई जाएगी? जब ओनली दिन के समय, लाइट रिएक्शन है ना, तो ओनली जब लाइट परचेज होगी तब होगा, तो ओनली दिन के समय। वर्णक तंत्र सेकंड पाया जाता है, वर्णक तंत्र सेकंड पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? हरित लवकी ग्रेना में, हरित लवकी स्ट्रोमा में, मैट्रिक्स में या ऑक्सीसोम में। इसका राइट ऑप्शन होगा हरित लवकी ग्रेना में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन की अतिरिक्त ऊर्जा किसके संश्लेषण में काम आती है ETS में? इलेक्ट्रॉन की जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो किसके संश्लेषण में काम आती है? ADP व IP से ATP बनाने में, ADP व इनऑर्गेनिक फास्फेट से ATP बनाने में, NADP से NADPH2 बनाने में, कार्बनिक यौगिकों में, या ATP से ADP बनाने में। किस में आएगी? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ADP तथा इनऑर्गेनिक फास्फेट से ATP फॉर्मेशन में। क्वेश्चन अगला देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? क्या होगा? जल का अपघटन और CO2 का अपचयन, CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण, जल और CO2 दोनों का अपचयन, CO2 और जल दोनों का ऑक्सीकरण। क्या होगा? इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा, है ना, और जल का ऑक्सीकरण होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन देखो 140। क्वेश्चन नंबर 140, एक सेकेंड सेट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 140, फोटोलाइसिस किससे संबंधित है? फोटोलाइसिस किससे संबंधित है? तो फोटोलाइसिस अचक्रीय
फोटोफॉस्फोराइलेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है इसका, है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक व अप्रकाशिक अवस्था के मध्य योज्य कड़ी कौन सी है? मध्य की कड़ी जो होती है वो कौन सी है? तो इसकी केवल एटीपी, केवल NADPH2, केवल NADPH2 या दोनों? केवल एटीपी, केवल NADPH2 या केवल NADPH2 दोनों? ये NADH2 है, मतलब ये NADPH2 है ना। तो कौन सी होगी? इसका राइट ऑप्शन होगा 4th ऑप्शन ए और 3, एटीपी और NADPH2 दोनों होगी प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी और NADPH2 बनेगी और वो अप्रकाशिक अभिक्रिया में काम में आएगी। क्वेश्चन देखो 142 है, एक सेकंड, 142। दोनों वर्णक तंत्रों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? दोनों वर्णक तंत्रों के द्वारा ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का स्थानांतर प्रवाह किस रूप में, किस दिशा में होता है? PS फर्स्ट से सेकंड की ओर, PS सेकंड से फर्स्ट की ओर, PS सेकंड एंड फर्स्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। किस ओर होगा? इसका होगा PS सेकंड से PS फर्स्ट की ओर। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला देखो, कौन सा प्रकाश संश्लेषी वर्णक नवजात ऑक्सीजन को आणविक ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है? कौन सा प्रकाश संश्लेषी वर्णक है जो नवजात ऑक्सीजन को आणविक ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है? क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स और क्लोरोफिल बी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स नवजात ऑक्सीजन को आणविक ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन देखो अगला, हील रिएक्शन होती है, कहाँ होती है हील रिएक्शन? हाई एटीट्यूड प्लांट में, टोटल डार्कनेस में, प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड में, एब्सेंस ऑफ वाटर में। हील रिएक्शन कहाँ होती है? चारों ऑप्शन में से बताओ कहाँ होगी? ऑप्शन नंबर 3 प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड्स में, फेरिसाइनाइड्स की उपस्थिति में हील रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 145, प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाशिक अपघटन में कौन सा तत्व आवश्यक है? फोटोसिंथेसिस में जल का जो प्रकाशिक अपघटन होता है उसमें कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सी तत्व की जरूरत है? मैग्नीशियम की, मैग्नीज की, फेरस की और कॉपर की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मैग्नीज की। मैग्नीज ये प्रकाशिक अपघटन में जल का अपघटन करवाता है, प्रकाश संश्लेषण में जल का अपघटन करवाता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाशिक अभिक्रिया को जेड स्कीम किसने कहा? प्रकाशिक अभिक्रिया को जेड स्कीम किसने कहा? आर्नोल्ड ने, केल्विन तथा बेंसन ने, इमर्सन तथा आर्नोल्ड ने, ब्लैकमैन ने। जेड स्कीम किसने कहा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आर्नोल्ड ने कहा। अगला क्वेश्चन देखो, वर्णक तत्वों का विस्तृत अध्ययन किसने दिया? वर्णक तंत्रों का विस्तृत अध्ययन किसने दिया? रॉबर्ट हिल ने, HP नंदा ने, गोविंद जी ने या इमर्सन ने? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आज से यही स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होगा, उसका आंसर आपको देना है और इसका आंसर फिर कल वाले वीडियो में राइट आंसर बताऊंगी। ओके ठीक, कल करते हैं कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।